अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी, द हिस्ट्री ऑफ काबा एंड हाजर अस्वद ब्लैक स्टोन, और दोस्तों ने बड़ी पसंद की, काफ़ी लोगों ने देखा और मुझे पिछले एक ज़माने के बाद अपनी किसी वीडियो के लिए इतना फीडबैक आया। बहुत सारे लोगों ने ईमेल की। अभी मैं वीडियो बनानी शुरू की तो एक ईमेल आई, अभी मैंने पढ़ी भी नहीं है उसका, खाली ऊपर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपकी वीडियो देखी। तो देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी रिसर्च करके जो ऑथेंटिक चीज़ हो आपके सामने रखूँ। उसमें मैं किसी को नाराज़ या किसी को खुश करने की कोशिश नहीं होती, ठीक है ना। और मैंने उस वीडियो में जितनी डिटेल्स बताई हैं वो मुसलमान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि काबा कई बार तबाह हुआ, कई बार तोड़ा गया, टूटा, बारिशों में आग लगी थी एक बार तब टूटा, काला पत्थर करामती लेके गए थे बहरीन, और ये सब चीज़ें मुसलमान लिटरेचर में भी है मौजूद। मैंने उसमें कोई झूठ नहीं कहा। और अब मुझे कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि इस पे मैं कई चीज़ें भूल गया। तो हाँ, बिल्कुल मैं भूल गया कई चीज़ें बताना। जैसे मैंने बताया कि जब शिव के ऊपर दूध डाला जाता है, दूध कोई महंगी चीज़ नहीं है, तो इतना हंगामा खड़ा करते हैं कि ज़ाया होता है दूध, ये वो। तो मैंने उसमें आपको बताया था किस तरह काबे को धुलाया जाता है, कितने किस्म के अतर और की चीज़ें लगती हैं। उसमें सबसे महंगी चीज़ जो है ना, वो कपड़ा है, जिसको काबे को ढांपने के लिए जो कपड़ा रखा गया है। प्रॉफिट के ज़माने में ये कपड़ा वपड़ा नहीं होता था, ठीक है ना। ये तो अब देखें, आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना किसी भी बिजनेसमैन की, वो प्रोडक्ट आपको बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करनी पड़ती है तो बिकती है। और ये अरबों की प्रोडक्ट है इस्लाम, और इस्लाम की वहाँ की रिचुअल्स, हज, उम्रे वगैरह, ये प्रोडक्ट है। ये इस्लाम से पहले से ही अरबों का प्रोडक्ट है, और उससे वो अपनी ज़िंदगी कमाते थे। और आज का सऊदी अरब की सेकंड बिगेस्ट इनकम इज़ हज एंड उम्रा। और कई अकाउंट्स तो ये भी बताते हैं कि हज और उम्रे की इनकम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इतना महंगा हज कर दिया है और इतना ज़्यादा। वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। पहले काबा की जो मैं चीज़, जो कपड़े का है, वो उसको किस्वा कहते हैं। जो कपड़ा काला डाला जाता है ना, वो किस्वा है। मोटा मोटा ये है कि 25 मिलियन रियाल उसकी कॉस्ट है। 25 मिलियन रियाल इज इक्वल टू 6.7 मिलियन डॉलर, US डॉलर। 6.7 मिलियन डॉलर का वो कपड़ा डाला जाता है। और ये फिगर अहमद अल स्वाहिरी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया, किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स फॉर किस्वा, बाकायदा एक फैक्ट्री है इसकी पूरी, ठीक है। उन्होंने ये जून 2025 में प्रेस को बताया कि इस साल का किस्वा 25 मिलियन सऊदी रियाल, 6.7 मिलियन US डॉलर, 670 किलोग्राम, 670 किलोग्राम नेचुरल ब्लैक सिल्क इटाली से इंपोर्ट करके इस पे यूज़ होता है एक कपड़े पे पूरे। 150 किलोग्राम सोना और सिल्वर प्लेटेड धागे बनते हैं। सोने और चांदी के धागे बनते हैं, वो 150 ग्राम, 24 कैरेट सोना और सिल्वर। पूरा किस्वा का वजन 1000 किलो से ज़्यादा है। 658 स्क्वायर मीटर है इसकी साइज। इस पे सोने के धागे से 68 कुरान की आयतें लिखी हैं। 54 कैलीग्राफी है गोल्ड की धागों से, और कई चीज़ें हैं। ये किस्वा बनाने में 10 महीने लगते हैं। और 159, ये आपको 2025 के किस्वा के ये सारे फिगर्स दे रहा हूँ,
10 महीना 159 स्किल्ड सऊदी वर्कर्स इसको बनाने में 10 महीने काम करते हैं। जैक्वार्ड वीविंग लूम्स, ये जो सोना चांदी का धागा है वो जर्मनी से इंपोर्ट होता है, सिल्क है वो इटाली से इंपोर्ट होता है। इस्लाम का किस्वा जो है ना वो बनने के लिए सारा रॉ मटेरियल वहाँ से आ रहा है। और 159 सऊदी क्राफ्टमैन इसको 10 महीने तक बनाते हैं, जिसमें हाथ से एम्ब्रॉयडरी होती है। 7400 धागे इस्तेमाल होते हैं। इसके पीछे कॉटन भी लगता है। और ये इसकी फैक्ट्री मक्का में है 1962 से। 1962 से पहले ये कहीं और बनता था। 1962 में मक्का में इसकी फैक्ट्री लगाई थी। हर साल 9 ज़िल हज वाले दिन, जिस दिन हज होता है उस दिन ये कपड़ा बदला जाता है, क्योंकि हज वाले दिन सब अरफात के मैदान में हज कर रहे होते हैं, मक्का खाली होता है। तो फिर वो खाली होता है तो उस वजह से आसानी रहती है। लिमिटेड वहाँ के जो लोकल होते हैं जो हज करने नहीं जाते या कुछ लोग वो होते हैं, तो फिर हरम को बिल्कुल खाली करके हरम के अंदर ये तब्दीली होती है। और जो पुराना कपड़ा निकलता है ना हर साल, वो उसके पीसीस काट के फिर वो गिफ्ट के तौर पे मुख्तलिफ लोगों को, कंट्रीज़ को, मस्जिदों को, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, खाली इस कपड़े की आपने वो देख ली तो मैं उन लोगों को, ख़ास तौर पे उन मुसलमानों को जो ताने मारते हैं ना कि 6 रुपये का लीटर दूध आप शिव के ऊपर डाल के ज़ाया कर रहे हो, आप यहाँ पे 25 मिलियन रियाल का कपड़ा लगा रहे हो। तो खैर ये बिजनेस है, ठीक है, धंधा है। हज और उम्रा ये इस्लाम से बहुत पहले से चलता आया है और इसको अब जो कमर्शियलाइज किया है, देखें मैंने इस पे रिसर्च की है कि हज का खर्चा कितना होता था 1980 में, 1980 में हज का खर्चा कितना होता था? 12,000 पाकिस्तानी रुपया। एक पाकिस्तानी को हज का खर्चा कितना होता था, इस पे मैंने पूरी रिसर्च की है। तो 12,000 पाकिस्तानी रुपए में हज हो जाता था, $1150 में हज हो जाता था। ये हज स्कीम रिकॉर्ड्स पे मौजूद है। 30 से 40 दिन के सफ़र का ये खर्चा था, जिसमें 7 से 10 दिन मदीना में रुकते थे। इकोनॉमी फ़्लाइट्स होती थी। 5,000 रुपये का राउंड ट्रिप था। फिर बस्तों में जाते थे और ये वो। और उस ज़माने में महंगा हज भी दो किस्म के ना, गरीबों का, एक अमीरों का है। एक छोटे होटल में दूर हरम से रहते हैं, एक 5 स्टार होटल बिल्कुल हरम के सामने रहते हैं। तो उस ज़माने में जो महंगा हज था ना वो 25,000 रुपये का था, $2,400 का। हमने तो हमेशा गरीब वाले हज किए हैं, ठीक है। हम तो खैर रहते ही उधर थे तो हमारे को तो खर्चा वैसे ही कुछ नहीं होता था। जद्दा में रहते थे, 67 किलोमीटर मक्का है, टैक्सी में बैठ के वहाँ जाते थे। मौलिम से हिसाब किताब हो जाता था, मौलिम के साथ टेंट में उसके रहते थे हम। लेकिन अमीरों के भी टेंट होते थे, अमीरों के खाने अच्छे होते थे और होटल भी थे। मीना में, अरफात में तो खैर रात रुकने का होता नहीं था। आप अरफात में जाते हैं सुबह और शाम को मुजदलफा चले जाते हैं। मुजदलफा से फिर मुजदलफा में रात मैदान में रुकनी होती है और फिर मीना में मेन रुकना होता है। पहले भी 1 रात रुकनी होती है, फिर 3 रात रुकनी होती है। तो मीना में होटल भी होते थे। वो अमीरों का हज होता था, तो 25,000 रुपये में हो जाता था। आज 2025 का हज है ना, वो पाकिस्तानी 1,80,000 यानी 1,79,210 हाजी का कोटा है पाकिस्तान के हाजियों का। इस साल 1,79,000 हाजियों ने हज अदा किया और उसकी कीमत है
माइंड ब्लोइंग, ज़रा होश में रहिएगा, 10,75,000, ये सस्ता हज बता रहा हूं मैं, 10,75,000 रुपया। 10,000 रुपये में होता था, आज 10 लाख में हो रहा है, 1980 से आज। उसमें किस्त, ये सस्ता हज है जो गवर्नमेंट स्कीम से होता है उसमें, और 55,000 रुपया अलग से कुर्बानी का देना है आपको, क्योंकि आपको महीना में कुर्बानी करनी होती है। तो शुरू में जब आप फॉर्म जमा कराते हैं, हज की अप्लाई करते हैं, तो 2 लाख रुपया जमा कराना है। फिर 4 लाख रुपया जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, हज अप्रूव हो जाता है, फिर हज से कुछ दिन पहले फरवरी 2025 में बाकी रकम जमा करानी है। 1980 में 10,000 रुपये का जो हज होता था, आज 30 लाख रुपये में हो रहा है। अंदाजा लगाएं यार, क्योंकि अब बड़े बड़े होटल हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 5 स्टार होटल बना दिए चारों तरफ। अमीरों का हज 30 लाख रुपए में, गरीबों का हज 10 लाख रुपए में। उस जमाने में 10,000 रुपये में हो जाता था, अमीरों का हज 25,000 में हो जाता था। आज तो देखें, आपकी ये इनकम है, सऊदी अरब की बेसिक इकोनॉमी चलती है उस पर। जब पाकिस्तानी 1,79,000 हाजी गए तो सोचें, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ यूके, यूरोप से जाते हैं, अमेरिका से जाते हैं। ये हज है जो सिर्फ 6 दिन का हज होता है, जिसमें फिर ज़ाहिर एडिशनल होता है, 1 हफ्ता मक्का में एक्स्ट्रा रहते हैं, मदीना में एक्स्ट्रा रहते हैं। 20 दिन का के पैकेज लगा लें, 25 दिन का लगा लें। बाकी पूरा साल उम्रा होता है, रेगुलर चल रहा होता है वो। तो इन्वेस्टमेंट किया सऊदी अरब ने, इन्वेस्टमेंट करके वो हज और उम्रे को उन्होंने पूरा बढ़ा के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और ये इनकी इनकम है, कभी भी इसको छोड़ेंगे नहीं। अब आ जाते हैं, मुझे एक साहब का फ़ोन आया कि पहले तो ईमेल आई और फिर मैंने नंबर दिया तो व्हाट्सएप पे बात हुई अमेरिका से। उन्होंने बताया कि वो तारिक फत्ता भाई के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भेजी कि ये जो काबा है, जो स्क्वायर काले कपड़े वाला, उसके अंदर का तो मैंने कुछ बताया नहीं, तो मैंने क्यों नहीं बताया। तो हाँ, अगेन भूल भी गया और मैं नहीं चाह रहा था कि ज़्यादा लंबा हो जाए। देखें, इसका अंदर आज का तो ये है मार्बल का बना हुआ, ये वो, ज़ाहिर है उस ज़माने में तो मार्बल शार्बल थे नहीं ना। तो आज ये मार्बल का बना हुआ है, बीच में 3 पिलर हैं। ये पिलर सऊदी गवर्नमेंट ने लगाए हैं क्योंकि छत गिरने का ख़तरा था। और आपको पता है कि ये इतना 1000 किलो से ज़्यादा वज़न का तो कपड़ा लगता है उस पर। तो फिर उसकी पूरी अंदर से रिकंस्ट्रक्शन करके पिलर लगाए गए थे, और इस पिलर के बीच में एक रस्सी के ऊपर बर्तन और इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। ये मुख्तलिफ मौक़ों पे गिफ्ट आते थे। अब इन चीज़ों में कई एम्बिग्विटीज़ हैं, कई चीज़ें हैं। देखें, एक साहब ने मुझे डिटेल भेजी कि विक्रम आदित्य डायनेस्टी ने सऊदी अरब भी कब्ज़ा कर लिया था, और ये सऊदी अरब विक्रम आदित्य डायनेस्टी के साथ कब्ज़े में था, और वहाँ पे शिव की पूजा होती थी। और उस सिलसिले में उन्होंने मुझे एक पोएम, एक लिटरेचर भेजा है कि ये लिटरेचर तुर्की के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और इस लिटरेचर में बाकायदा इंडिया की और वेदों की बड़ी तारीफ़ की गई है। ये कहते हैं मुसलमान के हिंदुओं से नफ़रत, तो प्रॉफिट से पहले के अरब में हिंदुओं के साथ ताल्लुक़ होना एक फ़ख्र की बात थी, एक गर्व की बात थी। लड़कियों का नाम वहाँ पे हिंदा, बहुत आम नाम है हिंदा। तो ये फ़ख्र की, गर्व की बात होती थी हिंद से कनेक्शन की। एक वहाँ पे पोएम है एक अरब की, जिसने
इस्लाम आने से, सॉरी, क्रिश्चियनिटी, यानी ये जो साल चल रहा है 2025, इससे 1850 साल पहले, क्रिश्चियनिटी से 1850 साल पहले, यानी इस्लाम से तकरीबन 2500 साल पहले कि ये पोएम है जिसमें वेदों की तारीफ की गई है, शिव की तारीफ की गई है, भगवानों की तारीफ की गई है, और उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब डिटेल आपको फिर बोर करेगी, मैं ये आपके सामने लगा रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं। ओ लॉर्ड, टेक अवे ऑल माई लाइफ एंड इन रिटर्न प्रे ग्रांट मी इवन ए सिंगल डेज स्टे इन इंडिया हिंद एज ए मैन becomes spiritually free on reaching that holy land। ये पोइम है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है अबू जहल। अबू जहल है ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद के ताया थे, प्रॉफिट के भाई का बड़ा, प्रॉफिट के फादर का बड़ा भाई। इसको मुसलमान अबू जहल कहते हैं। इसका नाम था उमर बिन हसनाम, और कुरैश का सबसे बड़ा सरदार था, कुरैश कबीले का, प्रॉफिट के ज़माने में। उसने एक पोइम लिखी है जो कि इस्तांबुल के उसमें है, और उसने ये कहा था कि ओ लॉर्ड, मुझे एक दिन के लिए इंडिया भेज दो, मेरी पूरी ज़िंदगी ले लो, लेकिन मैं एक दिन इंडिया में जाऊंगा तो मेरी पूरी वो पाक साफ हो जाएगी, आत्मा साफ हो जाएगी। ये बहुत लंबा लिटरेचर है, काफ़ी चीज़ें हैं, और वहाँ पे 300 से ज़्यादा लिटरेचर की पेजेस मौजूद हैं। और उस इस्तांबुल के म्यूज़ियम में विक्रम आदित्य के हवाले से भी चीज़ें हैं कि उसने अरब पे कब्ज़ा किया था। अजीज़ दोस्तों, देखें, बात दरअसल ये है कि कई लोग मुझे कह रहे हैं कि अंदर काबे के अंदर हिंदू स्क्रिप्चर भी लिखा हुआ है। देखें, ज़ाहिर नहीं होगा ना, इनकी इतनी बड़ी प्रोडक्ट है, वो ओरिजिनलिटी पहले होगा, लेकिन उसको सब ख़त्म कर दिया गया। ज़ाहिर 360 बुत थे, और उसमें जो सबसे बड़ा जो बुत था ना, वो हुबल था। ये चांद का भगवान था, और ये सीरिया में इसकी पूजा होती थी उस ज़माने में। जबकि अल-लात और अल-उज़्ज़ा और अल-मन्नात, ये उस ज़माने के अरब इन 3 बुतों को अल्लाह की बेटियां मानते थे। अल्लाह मोहम्मद से पहले ही मौजूद था। मोहम्मद के बाप का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह की पूजा करने वाला, अब्दुल्ला। तो अल्लाह पहले से मौजूद था, मोहम्मद लेके नहीं आया। ये एक अननोन अनसीन गॉड की पूजा करते थे, और उसके सारे उन्होंने पुतले बनाए हुए थे जिसमें ये लात, उज़्ज़ा, मन्नात होते थे, जिसको ये अल्लाह की बेटियां मानते थे। ये लकड़ी के ज़्यादातर पुतले बनाए गए थे, और ये है कि ज़्यादातर ये सीरिया और इराक और बेबीलोन जो होता था, उस रीजन के भगवानों की पूजा करते थे। लेकिन 13th सेंचुरी में लिटरेचर आया जिसमें ये बताया गया है, किसी ने रिसर्च करके बताया है कि जो बुत मोहम्मद ने तोड़े थे उसमें काफ़ी हिंदू और बुद्धिस्ट बुत भी थे काबा के अंदर। और ये है कि ये काफ़ी वहाँ पे वेदों के टेक्स्ट संस्कृत में मौजूद थे। किसी ने ये भी बताया है कि अंदर जो काबे के अंदर जो रस्सी पे चीज़ें लटकी हुई हैं, उसमें एक बर्तन या एक उस पे संस्कृत में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। 630 में जब मक्का को फतह किया प्रॉफिट ने, तो 360 बुत
जो तोड़े उसमें इब्राहिम के भी बुत थे, मरियम के भी थे, जीसस के भी थे, और वो सब बुत तोड़े प्रॉफिट ने। और ये है कि ब्रिटिश राइटर ऑगस्टस फ्रेडरिक ने एक किताब लिखी थी 19th सेंचुरी में। उसमें इसने बताया है कि एक गोल्डन शील्ड है काबा के दीवार के साथ लगी हुई है, उस पर संस्कृत में इत्राश फाई सांतु करके कोई एक स्क्रिप्ट है जो कि शिव की तारीफ में लिखा है। और ये ब्रिटिश ऑथर ऑगस्टस फ्रेडरिक लैम्बर्ट ने ये सब चीज़ें लिखी हैं। लेकिन ये है कि आप वहाँ पे आर्कियोलॉजी करने देंगे तो कुछ पता चलेगा, लेकिन ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी अगर आप आर्कियोलॉजी करने देंगे। तो सारा जो इस्लाम की इमारत खड़ी है वो ढूम करके भरोसा ख़त्म हो जाएगा। जब अभी लोग इसको नहीं मान रहे तो फिर धड़ाधड़ मुसलमान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जैसे अभी सुरेश भाई का प्रोग्राम था सुदर्शन टीवी पे, उसमें मैं भी था, और उसमें पता चला कि लाखों लोग इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं। तो ये है कि काबा के ईस्टर्न कॉर्नर में एक बुत रखा हुआ होता था जो कि ओटोमन एम्पायर के ज़माने तक था। ये सब चीज़ें आप भी आज के ज़माने में रिसर्च आसान है, और कुछ नहीं तो आप एआई को भी पूछ सकते हैं। आप अपने तौर पर इंटरनेट के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बॉटम लाइन ये है कि बुत परस्ती थी उधर, मूर्ति पूजा होती थी उधर, प्रॉफिट ने आके ख़त्म किया। अब मैं इस पे डिटेल में मैंने एक और रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है जो आपके सामने प्रोग्राम पेश करूँगा जब मैं रिकॉर्ड कर सकूँगा, कि हिस्ट्री ऑफ कुरान और हदीस, कि कुरान भी किस तरह कंपाइल किया गया, क्यों। देखें, एक रोमन एम्पायर थी, इससे पहले दूसरी एम्पायर्स थी, बेबीलोन फतह होता था, हैनिबाल की एम्पायर थी। हिस्ट्री में एम्पायर्स बहुत थी। एक तो जंग करके आप लोगों को जीतते थे, एक फारिग लोग होते थे, कुछ उनके पास कुछ करने को नहीं होता था, ताकत नहीं होती थी, उन्होंने मजहब का सहारा लिया। और जुडाइज्म से पहले का कोई स्क्रिप्चर नहीं मिलता जिससे पता चले कि 1,24,000 पैगंबर आए थे, आदम आए थे, आदम पहला इंसान अल्लाह ने बनाया। कई चीज़ें हैं, वो मैं डिटेल में आपको उस रिपोर्ट में बताऊंगा। फिर प्रॉफिट आते गए, हर थोड़े अरसे बाद एक आदमी आता था जिसके पास कुछ करने को नहीं होता था कि मैं प्रॉफिट हूँ भाई, मैं नई शरिया लाया हूँ। वो अब्राहमिक सिलसिला चलते 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 एक आखिर में आए जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट थे। उसने कहा अब यहाँ पे ये दुकान बंद कर रहा हूँ मैं, अब आगे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। तो उन्होंने दुकान बंद कर दी। उस पर मैं डिटेल में अलग से प्रोग्राम करूँगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।